बात करते हैं हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की, जिसके पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सरकारी आवास ओक ओवर में ही मीटिंग हुई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई है। यहां पर दोपहर 2 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी विधानसभा के सत्र की, और उससे पहले सरकारी आवास ओक ओवर में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में ही जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस विधायक दल, उनकी बैठक होती है। सरकारी आवास में ही रणनीति तैयार की गई कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि जो मॉनसून सत्र है उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर विपक्ष ने तैयारी की हुई है, चाहे वो आपदा को लेकर क्यों ना हो या अन्य जो मुद्दे रहते हैं हिमाचल में, उन मुद्दों को लेकर क्यों ना हो। ऐसे में क्या जवाब दिया जाए, कैसे विपक्ष के सवालों को लेकर सरकार तैयार रहे, इसको लेकर ही रणनीति बनाई गई है शिमला में सीएम आवास में ओक ओवर में। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अरुण जी, विधानसभा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, क्या तय हुआ, किस तरीके से सरकार तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए साक्षी, मानसून सत्र का आगाज आज दोपहर 2 बजे के बाद हो जाएगा, और ये कैसे वक्त में हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा की एक बड़ी त्रासदी, लगातार ये तीसरी बार है जब हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा के कारण न केवल जान बल्कि माल का भी भारी नुकसान हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों में जब हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इन आपदाओं के लिए लगातार राज्य सरकार की तरफ से बराबर मांग की जाती रही है कि केंद्र से भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, और उसको लेकर हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्षी दल के भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से एक आवाज में मिलकर आपदा राहत राशि की मांग जरूर की है। ये अलग बात है कि दोनों राजनीतिक दलों के अपने अलग अलग दावे हैं। राजनीति इस पूरे के पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्र से नहीं मिल रही है, उस तरह के आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर लगते रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार के 3 साल के करीब हो जाने के बावजूद जनाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, खर्चे का रोना रोया जा रहा है। ये बड़े आरोप लेकर जो है भाजपा इस बार फिर दोबारा से हमलावर होगी, और हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा की तरफ से सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस मानसून सत्र के गरमाने की पूरी आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। अभी सर्वदलीय बैठक जो है विधानसभा सत्र से पहले जो है उसका आगाज किया गया था, जिसमें भले ही इस बात के लिए कहा गया कि राजनीतिक दल सार्थक चर्चा जो है इस मानसून सत्र के दौरान करें और एक मिलकर हिमाचल के उस आवाम के लिए जिसमें मानसून ने अपने आपदा में कई लोगों को खोया है, अपने घर की छतों को खो दिया, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एक भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उन चीजों की परिस्थितियों को देखते हुए ये चर्चा हो। लेकिन तेवर जिस तरीके से विपक्ष के मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि ये मानसून सत्र भी आसानी से एक सामान्य तौर पर निकलेगा। पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक हमें इस मानसून सत्र के दौरान जरूर दिखेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए अरुण जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमको। आज विधानसभा मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की ओर से बैठक करके एक रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि लाजमी है कि इस बार के मानसून सेशन में वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं हिमाचल में। खासतौर से अगर आपदा के लिहाज से देखा जाए तो उसको लेकर भी कई ऐसे सवाल है जो विपक्ष के मन में है और उनको पूछा जाएगा। इसी को लेकर ये फिलहाल बैठक हुई है।